All right. Good morning, everyone. This is Rishabh Jain. Welcome you all in today's session. That is chapter number 18, prepositions. है ना, हम लोगों को कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? आज prepositions चैप्टर स्टार्ट करना है. And what we are going to do, we are going to start this session. First of all, let me tell you, dear students, कि आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही वंडरफुल होने वाला है. Because so many new things I have involved in my session today. Right? So let's begin with this session. Prepositions. What are prepositions? First of all, let's understand the word in, on, under, behind, between, and in front of are prepositions. जितने भी ये रेड हाईलाइटेड वर्ड्स मैंने कर रखे हैं ना बेटा, रेड से हाईलाइट कर रखे हैं रेड कलर से, these all words are what? These all words are prepositions. ये सारे words क्या है? Prepositions है, right? Now, we use prepositions to talk about where things, animals and people are. यानी कि चीजें जो हैं, things कहाँ है, people कहाँ है, animals जो हैं जिनके बारे में बात करी जा रही है, वो basically कहाँ पर हैं, where they are, यानी कि वो कहाँ पर है, where means कहाँ पे, राइट? तो कहाँ पर है इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे को कौन देते हैं? प्रीपोजिशंस देते हैं. They are called prepositions because they are usually placed before a noun or a pronoun. In yesterday's session also I told you कि इनको preposition इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो position है वो pre है बेटा. इनकी positions क्या है? प्री मतलब पहले है. पहले किसके पहले है? नाउन के या फिर प्रोनाउन के पहले है. आई रिपीट माई वर्ड. मैंने क्या कहा कि प्री पोजिशन मतलब क्या होता है? पहले की पोजीशन. पोजीशन प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब उसका स्थान. तो उसका प्लेस जो है वो क्या है? नाउन के और प्रोनाउन के प्री है, यानी कि पहले है. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड प्रीपोजिशन. इसलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रीपोजिशंस कहा जाता है. डियर स्टूडेंट्स, क्या कहा जाता है? प्रीपोजिशंस कहा जाता है, राइट? आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू. ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं. तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, ये सब आपकी क्या है? प्रीपोजिशंस हैं, राइट? और इनको कहाँ पे यूज किया जाता है? किसके लिए यूज किया जाता है? कि एनिमल, थिंग और पीपल कहाँ पे है उनके लिए, और कब किस प्लेस पे यूज किया जाता है? बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन. ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के पहले इनको यूज किया जाएगा. आई होप दैट इज क्लियर. चलिए अब आते हैं हमारे इंटरेस्टिंग से पॉइंट पे. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल द प्रीपोजिशंस वन बाय वन. कि इन कहाँ पे यूज होता है, ऑन कहाँ पे यूज होता है, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, ये सारे प्रीपोजिशंस कब, कहाँ और कैसे यूज होते हैं. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो लेट्स बिगिन विद द एग्जांपल्स वन बाय वन. ठीक है, एग्जाम्पल से भी हम समझते चले जाएंगे और सब प्रीपोजिशंस की यूज कहाँ पे कैसे किसको करना है वो भी हम समझते हुए चले जाएंगे, राइट? सो लेट्स बिगिन विद दैट. फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव इज लैम्प इज ऑन द टेबल. द लैम्प इज ऑन द टेबल. तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे की तरफ एक टेबल बनी हुई है और उसके ऊपर हमने क्या रखा हुआ है? उसके ऊपर एक लैंप रखा हुआ है. क्या रखा हुआ है? उसके ऊपर एक लैंप रखा हुआ है. तो ये दोनों फिजिकल कांटेक्ट में है कि नहीं है डियर स्टूडेंट्स? इन दोनों पे एक फिजिकल कांटेक्ट बना हुआ है. फिजिकल कांटेक्ट बना हुआ है इनका, यानी कि ये आपस में टच हो रहे हैं. और टेबल के जस्ट ऊपर कौन है? लैंप है. सो वेन एवर किसी प्लेस के ऊपर कोई चीज रखी जाती है और वो फिजिकल कांटेक्ट में होती है तो उसको हम क्या कह देंगे? उसके लिए ऑन का यूज किया जाता है. किसका यूज किया जाता है? ऑन का यूज किया जाता है. लेट्स सपोज कि ये बॉल है आपकी कोई, ठीक है, द बॉल इज ऑन द टेबल. अच्छा, ये क्लॉक कोई यहाँ पे है, मैंने ऐसे कोई क्लॉक वॉल पे, पीछे की तरफ वॉल है उसके ऊपर हैंग कर रखी है. क्या ये इसके लिए भी ऑन यूज करूंगा क्या? एक बार मुझे चैट सेक्शन में लिख के बताओ, यस और नो. क्या ये जो क्लॉक है इसके लिए मैं यूज करूंगा या नहीं करूंगा? जस्ट राइट यस और नो. कम ऑन एवरीवन, यू हैव टू राइट इन द चैट सेक्शन. ये जो क्लॉक है क्या इसके लिए, अभी ये टेबल के ऊपर है, ऊपर है तो ऑन का यूज करूंगा कि नहीं करूंगा? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नो डियर स्टूडेंट्स, वी विल नॉट यूज. क्यों यूज नहीं करेंगे उसके पीछे का रीजन मैं आपको देता हूं. देखिए समझिए, क्या ये फिजिकल कांटेक्ट में है क्या? ये फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है ना, ये आपस में एक दूसरे की टच नहीं हो रही ना. जब चीजें टच नहीं होती ना बेटा तो उसके लिए ऑन यूज नहीं होता. ठीक है, यहाँ पे ये जो बॉल थी ये इसके टच हो रही थी, किसके? टेबल की टच हो रही थी. दैट्स वाई हमने क्या यूज किया? यहाँ पे ऑन का यूज किया था. सेम आप यहाँ पे देखो, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये जो लैंप है ये इस टेबल की टच हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो जो लैंप है वो स्टेबल की टच
ये लैंप जो है ये स्टेबल के टच हो रहा है, दैट्स वाई हमने ऑन का यूज किया। यहाँ पे ये क्लॉक स्टेबल के टच नहीं हो रही थी, इसलिए ऑन का यूज नहीं करेंगे। राइट, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, तो ऑन, आई थिंक ऑन जो है, ऑन का यूज कैसे किया जाता है दैट इज क्लियर। राइट, चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट नाउ। नेक्स्ट हमारे पास में है द बुक्स आर इन दी बैग। द बुक्स आर इन दी बैग। ये बुक्स देखने को देख रहे हो आप, ग्रीन कलर की, पर्पल कलर की, पिंक कलर की, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की बुक है यहाँ पे, ब्लू कलर, रेड, पिंक और काफी सारे कलर, वॉयलेट कलर यहाँ पे यूज हुआ हुआ है, पर्पल यूज हुआ हुआ है। ठीक है, काफी सारे कलर्स यहाँ पे यूज हुए हुए हैं। तो इन कलर्स की बुक इसके बैग के अंदर है। तो वेनेवर थिंग्स आर इन समथिंग, ठीक है, जब चीजें किसी चीज के इनसाइड होती है यानी कि अंदर की तरफ होती है। कल मैंने आपको इनका मीनिंग क्या पढ़ाया था, इनसाइड ही पढ़ाया था। इनका मतलब क्या होता है, इनसाइड होता है। तो बुक्स आर इन दी बैग, इन दी बैग मतलब ये बुक्स जो है, ये बुक्स जो है ये कहाँ पे है, बैग के अंदर है। ये मेरा बैग है और इसके अंदर मैंने क्या रख दी है, बुक्स को रख दिया है। तो बुक्स आर इन दी बैग यानी कि चीजें जब किसी चीज के अंदर होती हैं। राइट, योर क्लॉथ्स आर इन दी अलमीरा। आपकी जो क्लॉथ्स है वो कहाँ है, अलमीरा में है। जो क्लॉथ्स आर इन दी अलमीरा, तो यहाँ पे बुक्स जो होती हैं वो कहाँ है, इन दी बैग यानी कि बैग के अंदर है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला भी क्लियर हो गया होगा, इन कहाँ पे यूज किया जाता है। राइट, चलिए, नाउ दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। अ फेवरेट एनिमल रैबिट, है ना, रैबिट बहुत क्यूट होते हैं बच्चों, है ना, रैबिट्स आर वेरी क्यूट। राइट, सो द रैबिट इज बिहाइंड द बुश। बिहाइंड मतलब होता है एट द बैक साइड यानी कि पीछे की तरफ। ठीक है, तो बिहाइंड, ये देखो बुश, बुश ये होती है, बुशेस का मीनिंग भी कल आपको डाउट था कि बुशेस का मीनिंग क्या होता है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, इनको बुश कहा जाता है। तो ये रैबिट जो है वो कहाँ छुप गया है, इन बुशेस के पीछे की तरफ छुप गया है, इन बुशेस के पीछे की तरफ रैबिट छुप गया है। तो द रैबिट इज बिहाइंड द बुश। ये रैबिट कहाँ है, बुश के बिहाइंड है। बुशेस क्या होती हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं इनको बुशेस बुशेस कहा जाता है। तो इनके पीछे क्या, कौन छुप गया है, रैबिट छुप गया है। सो वी हैव रिटन द रैबिट इज बिहाइंड द बुश। राइट डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको वन बाय वन सारे क्लियर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट देखिए, द मिल्क बाउल इज बिटवीन दी कैट्स। अब ये मिल्क का जो बाउल है ना, ये किस दोनों के बीच में है, एक तो इस कैट के और एक इस कैट के बीच में है। यहाँ पे है इन दोनों कैट्स के बीच में जो है बाउल है किसका, मिल्क का बाउल है। तो इसको मैंने कल भी आपको समझाया था कि मैंने कहा यहाँ पे एक कोई चीज रखी हुई है, यहाँ पे बॉल है, लेट सपोज ये आपकी बॉल है कोई, ठीक है, और यहाँ पे भी कोई बॉल रखी हुई है आपकी। ठीक है, आप स्पोर्ट्स वगैरह में जाते हैं फिजिकल एजुकेशन की पीरियड में, ठीक है, तो आप ग्राउंड्स में खेलते होंगे बॉल वगैरह। तो इन दोनों बॉल के बीच में मैंने क्या रख दिया डियर स्टूडेंट्स, एक बैट रख दिया। क्या रख दिया, एक बैट। ठीक है, सो हाँ, ड्राइंग काफी अच्छी नहीं है बेटा मेरी, है ना। तो द बैट इज बिटवीन दी बॉल्स, ये बैट जो है ये कहाँ है, बिटवीन दी बॉल्स यानी कि दोनों बॉल्स के बीच में है। इस बॉल के और इस बॉल के बीच में क्या है, ये बैट यहाँ पे यूज हो रखा है। आई होप दैट इज क्लियर। तो यहाँ पे ये जो बाउल है, ये बाउल जो है किसका, मिल्क का, ये किन दोनों के बीच में है, इन दोनों कैट्स के बीच में है। तो बिटवीन दी कैट्स, बिटवीन दी कैट्स, बीच में जब भी होगा तो बिटवीन का यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, इन सबके यूज को भी समझते चले जाना है कि, जस्ट अ सेकेंड, या कि हमने ऑन कब यूज किया, जब कोई चीज किसी के ऊपर होती है तो ऑन का यूज करते हैं। इन कब यूज करते हैं, जब कोई चीज किसी के अंदर होती है तब इन यूज करते हैं। बिहाइंड कब यूज करते हैं, जब कोई चीज किसी के पीछे होती है तो बिहाइंड यूज करते हैं। बिटवीन, व्हेन वी यूज बिटवीन, व्हेन देयर इज समथिंग बिटवीन और इन द मिडल ऑफ टू। यहाँ पे ये कैट थी, एक दूसरी कैट थी, इन दोनों के बीच में ये बाउल आ रहा है। तो जब दो चीजों के बीच में कोई चीज होती है तो उसके लिए बिटवीन का यूज किया जाता है। राइट, चलिए, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम बेटा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर। द माउंटेन्स आर बिहाइंड द हाउस। देखिए, बिहाइंड का ऑलरेडी एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़ चुके हैं, बिहाइंड द बुश। एक और एग्जाम्पल आ गया, बिहाइंड मतलब पीछे की तरफ। इस हाउस के पीछे की तरफ आपको क्या दिख रहा है, कम ऑन टेल मी, इस हाउस के पीछे की तरफ आपको क्या दिख रहा है, ये हाउस है पूरा का पूरा, इसके पीछे बहुत सारे बड़े बड़े माउंटेन्स है कि नहीं, ये देखो, ये माउंटेन है ना, इतने सारे बड़े बड़े माउंटेन है। तो द माउंटेन्स आर बिहाइंड दी हाउस, माउंटेन्स आर बिहाइंड दी हाउस।
जस्ट अ सेकेंड ये स्टूडेंट। या तो ये माउंटेन्स जो है ये क्या है, बिहाइंड दी हाउस, यानी कि हाउस के पीछे की तरफ है, तो माउंटेन्स आर बिहाइंड दी हाउस। ठीक है, माउंटेन्स जो है हाउस के पीछे की तरफ बने हुए हैं। ठीक है, या है। चलिए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द पार्क इज इन फ्रंट ऑफ हाउस। पार्क जो है कहाँ पे है, इन फ्रंट ऑफ, यानी कि सामने की तरफ है, किसके, हाउस के। तो यहाँ पे ये पूरा हाउस बना हुआ है आपका, और इसके इन फ्रंट ऑफ यानी कि इसके सामने की तरफ, इसके सामने की तरफ क्या है, इसके सामने की तरफ एक बड़ा सारा गार्डन बना हुआ है। ठीक है, तो आपके भी घर के बाहर गार्डन्स होंगे या घर के आसपास कहीं पे गार्डन्स होंगे, तो वहां पे क्या है, द पार्क इज इन फ्रंट ऑफ हाउस। ये पार्क जो है बिल्कुल सामने की तरफ है। ठीक है, तो इसके लिए हमने इन फ्रंट ऑफ का यूज हमने किया है। इन फ्रंट ऑफ का यूज किया जाता है जब व्हेन थिंग्स आर एक्चुअली इन द फेसिंग डायरेक्शन, जिस तरफ हम फेस कर रहे हैं उस डायरेक्शन में अगर होती हैं तो उसके लिए इन फ्रंट ऑफ का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे अभी आपके सामने मोबाइल फोन की स्क्रीन है, राइट, तो मोबाइल फोन स्क्रीन इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, इन दैट सेंस। चलिए मूव ऑन करते हैं, मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है, नेक्स्ट है हमारे पास में सम मोर प्रीपोजिशंस, यानी कि कुछ और प्रीपोजिशंस हमारे पास में यहाँ पे हैं। द कैट इज नियर द टेबल। ये कैट कहाँ पे है बच्चों, ये क्या इसके ऊपर बैठी हुई है ये कैट। देखो ऑन तो कब यूज करते हैं, जब इसके ऊपर बैठी हुई होती, तब ये कैट जो है उसके ऊपर तो बैठी हुई नहीं है, तो ऑन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑन गलत हो जाएगा। अंडर यूज, अंडर कब यूज करते हैं, जब ये कैट उसके नीचे की तरफ बैठी होती है, यानी कि ये नीचे की तरफ यहाँ पे बैठी होती है, इसकी नीचे की तरफ बैठी हुई होती, तो ये कैट तो उसके नीचे की तरफ भी नहीं बैठी हुई है, तो अंडर भी रॉन्ग हो जाएगा, आपका अंडर भी गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बट दिस नियर इज द करेक्ट वन। नियर क्यों करेक्ट वन है, बिकॉज द कैट इज नियर द टेबल। कहाँ पे है, पास में ही तो है। नियर मतलब क्या होता है, नियर मतलब पास में होता है, तो द कैट इज नियर द टेबल। कैट जो है वो टेबल के पास में है, द कैट इज नियर द टेबल। ठीक है, कैट जो है टेबल के पास में है। ठीक है, सो इन दैट सेंस तो कैट इज नियर द टेबल। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए ये बटरफ्लाईज आपकी फेवरेट, ओ सॉरी स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकेंड, या ओके, द बटरफ्लाईज आर फ्लाइंग ओवर दी फ्लावर्स। बटरफ्लाईज क्या कर रही हैं, फ्लावर्स के ऊपर फ्लाई कर रही हैं। बटरफ्लाईज जो हैं वो फ्लावर्स हैं, यहाँ पे काफी सारे देख सकते हो आप, इतने सारे फ्लावर्स हैं, पूरी की फ्लावर्स बेड है यहाँ पे। तो ये बटरफ्लाई 1 2 3 4 ये सब क्या है, उसके बिल्कुल ऊपर की तरफ। बट ये फिजिकल कांटेक्ट में तो नहीं है ना डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल कांटेक्ट में तो नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस है। अगर फिजिकल कांटेक्ट में होती तो हम क्या यूज करते, ऑन का यूज करते, बट यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, डिस्टेंस है, सेपरेशन है, इसलिए ओवर का यूज किया जाएगा। यानी कि जब चीजें ऊपर होती हैं और कांटेक्ट में नहीं होती तब ओवर का यूज किया जाता है। आई होप दैट इज क्लियर, ओवर का यूज कब कहाँ कैसे किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग। द क्लॉक इज अबाउट द डोर। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक एग्जांपल पूछा था कि लेट्स सपोज कि ये मेरे पास में क्या है, पूरी की पूरी ये टेबल है एक, ठीक है, और यहाँ पे एक क्लॉक हमने लगा दी, ये क्लॉक हमने लगा दी यहाँ पे। अब इसके लिए ऑन तो यूज नहीं होगा, ये दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दैट वी कैन नॉट यूज ऑन हियर, क्योंकि ऑन तो यहाँ पे कोई अगर चीज रखी हुई होती तो उसके लिए यूज करते। यहाँ तो फिजिकल सेपरेशन नहीं है, फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं है, ये थोड़ी सी हाइट पे है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, अबाव यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, अबाव। ठीक है, इसका एक अच्छा सा एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, द क्लॉक इज अबाव द डोर। देखो ये डोर यहाँ पे है, डोर तो यहाँ पे है, नीचे की तरफ है डोर तो, ठीक है, और क्लॉक का यहाँ से कितना डिस्टेंस है, सेपरेशन है कि नहीं है यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, और क्लॉक ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, बट यहाँ पे सेपरेशन है यानी कि कांटेक्ट में नहीं है, इस वजह से यहाँ पे किसको यूज किया जाएगा, अबाव को यूज किया जाएगा। किसको यूज किया जाएगा, अबाव को यूज किया जाएगा। चलिए एक लास्ट और हम पढ़ लेते हैं, देन वी विल एंड द सेशन बिकॉज वी हैव दैट मच ओनली, and then we will be completing our chapter. The children have made a chain around a tree. Let's suppose इसको इस तरीके से समझिए डियर स्टूडेंट्स की एक ट्री है हमारे पास में, let me make a tree. चलिए ये क्या है आपके पास में, कोई ट्री है ना, ये कोई ट्री है, ये इसकी
इतनी सारी मतलब टील्स वगैरह निकल रही हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए ये ट्री बन गया बेटा। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं उन्होंने क्या बना ली, एक चेन बना ली है अराउंड द ट्री, यानी कि कुछ चिल्ड्रन है यहाँ पे, कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, और उन्होंने क्या किया है, अपने हैंड से इसके चारों तरफ क्या बना ली है, चेन बना ली है। ठीक है, इधर भी कुछ बच्चे हैं, उन्होंने आपस में क्या बना ली है, अपनी एक चेन बना ली है। पीछे की तरफ भी एक बच्चा था, उसने भी क्या कर लिया है, एक चेन बना ली है। यानी कि उन्होंने चेन बना करके पूरा ट्री को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। तो द चिल्ड्रन हैव मेड अ चेन अराउंड द ट्री, अराउंड द ट्री, यानी कि इस ट्री के चारों तरफ, इस ट्री के चारों तरफ उन्होंने क्या बना ली, पूरी की पूरी एक चेन बना ली है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अराउंड यूज करेंगे, यानी कि जब चारों तरफ की बात आ जाती है तो अराउंड का यूज करते हैं। Yesterday also I told you with one I explained you it with one example that this is your house. Let's suppose this is your house, और हमने क्या किए हैं, चारों तरफ ट्री लगा दिए हैं अराउंड दी हाउस। हमने अराउंड दी हाउस यहाँ पे क्या कर दिए हैं, बहुत सारे ट्रीज लगा दिए हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आप क्या यूज करोगे, उसके लिए भी आप अराउंड का यूज ही करोगे। ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दी प्रीपोजिशंस, क्या होते हैं प्रीपोजिशंस, नाउन और प्रोनाउन के पहले लगते हैं, और क्या बताते हैं कि वेयर, यानी कि कहाँ पे, वेयर, वेयर थिंग्स एनिमल्स एंड पीपल आर, यानी कि चीजें कहाँ पे हैं, चीजें, एनिमल और पीपल कहाँ पे हैं, उसके बारे में हमारे को इन प्रीपोजिशंस बताते हैं। राइट, सो आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द सेशन। Right, thank you everyone for attending the session. Bye bye, have a great day.